मेरे बच्चे, ये तेरा पड़ोसी तेरे घर की इस औरत के साथ छुप छुप कर नीच हरकत कर रहा है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बता कर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत भी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी वहानी पहुंचाना चाहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आप भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़ और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी हुई सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियाँ का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम 101 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ।
उस महिला से मेरे बच्चे व महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया व्यक्ति कर्मों देख रही है, वह आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ, मेरे बच्चे व महिला आपके आसपास ही हैं। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मन चाहे चीज प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे व महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त न करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही जल रही है। उसे आपका सभी चीजों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में, रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वह मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपनी कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको जरा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी नई प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निस्संदेह हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली आ लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कहीं गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान दो। तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो, तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो, उसको होते हुए
खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, ये सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेंगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही हैं। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र, अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियाँ को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज के संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद माँ काली का आप लोगों को ये आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रियूनियन होने वाला है। बहुत जल्द। बेशक अभी महाकाली कह रही है कि अभी आप लोग बहुत ही मून की एनर्जी में हो। हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मा को ले लीजिए, जो भी है। तो वहाँ पे ये जो भी जितनी भी सिचुएशन है, ये अब सब धीरे धीरे हील होंगे और आने वाले समय में आपका परमानेंट रियूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। तो यहाँ पर महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। बहुत ही शक्तिशाली आप में से बहुत से लोगों ने साधना करी है। महाकाली की बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रेंथ से भरपूर, और यहाँ पर उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही स्ट्रेंथफुल ब्लेसिंग्स माँ काली ने आपको दी है। माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करी है। सबसे पहले माँ काली ने आपको एम्परर और एम्परस की एनर्जी में ले आई है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे पर अंदर ही अंदर आपसे कल्पित थे, आपसे जलते थे, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में इंट्यूटिव महाकाली ने एक सेपरेशन डाल दिया। आपको इंट्यूटिव लगा कि इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वह नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल दिया, इग्नोर की एनर्जी में, और ये एनर्जी, ये शक्ति आपको महाकाली ने प्रदान करी, जिससे आप गलत, टॉक्सिक और बुरे लोगों को नो कह सके। क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है। तुम्हें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं ये लोग, कुछ बड़ी योजनाएं बना रहे हैं ये लोग, लेकिन दैवीय शक्तियाँ तुम्हें इनके आने वाले मंसूबों से बचा रही हैं। मेरे बच्चे, नॉइसा तुम्हें संकेत दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे सारे शत्रु एक साथ आकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हें चारों तरफ से बांधना चाहते हैं। ये लोग, नॉइसब, इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें झुका नहीं देते,
जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांग लेते तब तक तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। ये अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की इन्हें रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था ना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें बीच मंदार में अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अकेला छोड़ जाऊं, इतनी भी निष्ठुर नहीं हूँ मैं। आज तक जब भी तुझ पर संकट आया है, जब भी कोई बड़ी मुसीबत तुझ पर आई है, तब तब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से बचाया है मेरे बच्चे। हर मुसीबत में मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें हमेशा मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हाँ संभालना है मैंने, और आज भी मैं तुम्हें रास्ता बताने ही आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे अंतर मन को जानती हूँ मैं। अंदर से अभी भी एक बच्चे जैसे हो तुम, बिल्कुल मासूम, जो सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहता है। क्नॉइस, जिससे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों ने, उन लोगों की घटिया बातों ने तुम्हें अंदर से झकझोर दिया है। मेरे बच्चे क्नॉइस, इन लोगों ने इतने दुख पहुंचाए हैं तुम्हें कि अब वो मासूम सा इंसान जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबका भला चाहता है, उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया है। इन राक्षसों ने तुम्हें चारों तरफ से पीड़ा पहुंचाई गई है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान था। मेरे बच्चे, तुम्हारी वो आत्मा जो तुम्हारी शरीर में निवास कर रही है, वह इतनी पवित्र है क्नॉइस, कि वो ऐसे गंदे काम करना तो छोड़ो, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब तक इन दुनिया वालों ने अच्छे लोगों को कहाँ स्वीकार है, उन्हें तो बस दुख ही दुख मिले हैं। आज तक इन लोगों का कोई ऐसा दिन नहीं गया क्नॉइस, जब इन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची न हो, जब इन्होंने तुम्हारा बुरा ना सोचा हो। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो उनके मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। लेकिन आजकल ये सिर्फ तुम्हारी बुराई करके ही खुश नहीं है। मेरे बच्चे, अब ये तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। उन्हें तुमसे दूर करने की लगातार कोशिशों चल रही है। मेरे बच्चे, ये लोग चाहते हैं कि अब तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए, तुम्हें अंदर से थका दिया जाए, इतना परेशान किया जाए तुम्हें कि तुम खुद इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। ये लोग तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ करने पर लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो दैवीय शक्ति है, तुम्हारे साथ जो अच्छाई की ताकत है, वो तुम्हें पहले ही सच चेत कर रही है। ये दैवीय शक्ति तुम्हें रास्ता बता रही है। ये शक्ति कह रही है कि ये सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं। अब किसी भी हालत में तुम्हारा बुरा चाहते हैं ये लोग। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। क्नॉइस, तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। करने दो इन्हें, जो भी यह करना चाहते हैं। ये लोग तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम बस अपनों से सावधान रहना, क्योंकि इनकी बातों में आकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे किसी अपने को साथ में मिलाने की योजना चल रही है। इनकी ये वही धोखेबाज इंसान है मेरे बच्चे, जो इतने दिनों तक तुम्हारी भलाई का दिखावा करता रहा। हाँ मेरे बच्चे, अब की बार ये लोग इसी इंसान का सहारा लेने वाले हैं। इसे भला फुसलाकर क्नॉइस अपने साथ मिलाने की योजना चल रही है मेरे बच्चे। इसलिए आज से इस इंसान से सावधान रहने लग जाओ, इससे दूर रहो। इसकी इरादे सही नहीं है मेरे बच्चे। ये इंसान भी तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक क्नॉइस, जिस भी इंसान पे तुम्हें शक है, उसे अपने आप से दूर कर दो। ऐसा मान लो कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही ना हो। सिवाय तुम्हारी इस माँ के इस दुनिया में किसी से भी आस रखना छोड़ दो मेरे बच्चे। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो क्नॉइस। हर किसी के साथ अच्छा बनना बंद कर दो। झूठे लोगों से बात करना भी छोड़ दो। खुद को इतना काबिल बना लो कि ये लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़े। रोज ध्यान करो मेरे बच्चे, और अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की बातों को इतनी अहमियत मत दो। ये मत सोचो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है।
तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, लोगों को जो कहना है वो कहने दो, खुद को बेहतर बनाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े मौके सोचे हैं। क्नॉइस इस साल तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े अवसर दे रही हूँ। मैं तुम्हें अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें भूल जाओ। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपनी सोचो दूसरे क्या करते हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब, और इन झूठे और मतलबी लोगों से बचकर रहो। इस दुनिया में मीठा बोलने वाला हर इंसान अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। मेरे बच्चे, तुम खुद जानते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। तुमने अब अपने तप की शक्ति को सिद्ध कर लिया है। इस शक्ति ने तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जला दिया है। अब बस तुम अपने कदमों को रुकने मत देना क्नॉइस। ये जीवन तुम्हारा है और इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। वो लोग कौन होते हैं जो तुझे अपने हिसाब से चलाएंगे? मेरा बच्चा अपने हिसाब से जिएगा, तुम्हें कोई अपने हिसाब से चला नहीं सकता। तुम अब उन गंदे लोगों से बहुत दूर चले गए हो क्नॉइस। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने उन लोगों को तो बस छल करना आता है। तुम्हारे अंदर के तप का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो क्नॉइस, और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वाले लोग अब अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। जीस, अपने ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जिसने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया था। क्नॉइस, वो अब तुमसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। उन सारे धोखेबाजों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब उनके कर्मों के कारण बर्बाद हो रहा है। वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हंसते खेलते देखकर बहुत खुश है। तुम्हारे आने वाले भविष्य को बनता देख वो लोग तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। तुम बहुत भोले हो, इसलिए ये धोखेबाज लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए कहती हूँ मेरे बच्चे कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छी तरह से जांच पर रख लो और फिर उस पर विश्वास कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो,
अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो, तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहाँ भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे तू खुद देखेगा बच्चे अपनी आँखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कामों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चले तुझ पर आजमाई थी अब वही चले उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता ना कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह। पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्मनाश निश्चित है बच्चे, क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुझ जिससे प्रेम करता है मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियाँ और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है, पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे, वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तू है अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है वह अपूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना। जो भी मैं तुझे देने जा रही हूँ बच्चे, याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना मेरे बच्चे करेगा। ना उसका सम्मान करेगा ना उसका आदर। कमेंट कर बच्चे, उसमें मुझे बता कि हाँ माँ, आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नीयत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद ये महसूस ना हो, लेकिन ये व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है। उसकी भावनाओं सच्ची है और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूँ। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा। वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे, अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूँ नॉइस, उसी तरह मैं तेरे जीवन वन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूँ। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा।
बच्ची, वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूँ। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे, ऐसा कवच में तैयार कर रही हूँ। क्नोइस, तू चिंता ना कर बच्चे। अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, या कहीं से मना भी हो रही है, बच्ची तो ये सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे की माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रहे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली हैं। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब कुछ सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूँगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना, मैं सब देख रही हूँ। बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे, याद रखना माँ की बात को। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। क्नोइस, बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल ले, चिप वह चूर चूर होगा। जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में, जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नोन सर्किल दिखाई दे रहा है। अभी ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है, आपकी लाइफ में तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनको, इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप क्नोइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है इनसे रिलेटेड। आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नोइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नोइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी, और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नोइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं,
वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न